Okay guys, so let's do it. tada now without wasting time ये वीडियो शुरू करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करके इस बार एम्प्टी एक्टिविटी ही रहने देते हैं। अब एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं कॉन्फेटी एप्लीकेशन। अभी के लिए डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना के यहीं पे इसको रख देते हैं एंड नाउ क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पे अपडेटिंग इंडेक्स हो रहा है नीचे। ग्रेडल बिल्डिंग को फिनिश होने देते हैं। ओके फाइनली ये फिनिश हो गया है। अब थोड़ा टाइम इसको सिंक होने के लिए दे देते हैं। ओके इट्स डन। सो स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पर। यह है हमारा मेन एक्टिविटी और हम अभी ग्रेडल बिल्ड पे आ रहे हैं और अब हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी डालना होगा जो कि हम डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देते हैं और या फिर कमेंट सेक्शन पे भी दे देंगे। आप इसको कॉपी करके सीधा यहाँ पे डाल दीजिए। ये कॉन्फिग डिपेंडेंसी है, यहाँ पे अभी आ गया है। ये वाला डिपेंडेंसी बहुत ही अच्छा वाला है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड भी नहीं है, तो यही आप ले लेते हैं। नाउ क्लिक ऑन सिंक नाउ। इससे पहले आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे ये जो टॉगल ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला क्लिक करके ऑन कर लेना है। ये यहाँ पे पहले ऑन था, मैं इसको क्लिक करके ऑफ ही कर दिया था। अगर ये ऐसे ग्रे रहता है तो ये इसका मतलब ये ऑफ है, इसको और ग्रे नहीं रहना है। और इस बटन का मतलब है कि आपका सिस्टम ऑनलाइन है। अब इसको जब ग्रेडल को फिर से बिल्ड करेंगे तब इंटरनेट कनेक्शन को टेक ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आप वाईफाई ऑन कर लीजिएगा एंड इसको मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। अभी आप इसको प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिए। मैंने वाईफाई कनेक्शन यहाँ पे नहीं करवाया है क्योंकि मेरा इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी ये वाला डिपेंडेंसी सिंक्ड है। ओके अभी ग्रेडल फिनिश हो चुका है, तो अभी हम मेन एक्टिविटी XML फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी लेआउट में आपको मिल जाएगा इस लेआउट फोल्डर में। ओके नाउ इस टेक्स्ट व्यू को हटा के हम बटन डिक्लेयर कर देते हैं ताकि ये बटन हो जाए। तो आपको अभी दिख रहा है ये व्यू अभी बटन का आ गया है। तो अब इस बटन का आईडी डिक्लेयर कर लेते हैं, आईडी बटन। ओके डन। अभी मेन एक्टिविटी तो जावा क्लास फाइल में आ जाते हैं, ये एक्टिविटी फाइल में। तो यहाँ पे अभी वो वाला जो बटन हमने डिक्लेयर कर दिया था उसको हम अभी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इस बटन वेरिएबल में। ठीक है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी आपका एक शॉर्टकट है, अभी इसको सिखा देता हूँ, आप याद रखिएगा। जो फाइंड व्यू बाय आईडी का शॉर्टकट है FVBI। तो ये या फिर FVI करने से भी आपको यह आ जाएगा, ये या फिर FII फाइंड व्यू आईडी, इस तीनों का शॉर्टकट आपको लिखने से ही ये वाला आ जाएगा। तो आपको तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1/3 टाइम आप ऐसे ही आप फास्ट कर सकेंगे क्योंकि आपको वो शॉर्टकट अगर आपको आ जाता है तो आप बहुत जल्दी से जल्दी राइट कर सकेंगे, कोड आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी यहाँ पे हम एक कॉन्फेटी व्यू लाएंगे और टैग स्टार्ट करेंगे जो कि हम वो डिपेंडेंसी यहाँ पे लाने की वजह से आया था। ठीक है, तो कॉन्फेटी व्यू में आपका पहले देते हैं मैच पेरेंट। उसके बाद अभी इसका आईडी भी डिक्लेयर कर देते हैं। आईडी के लिए आपको पहले @ उसके बाद प्लस लाना होगा, यहाँ पे भूल चुका था। ठीक है, @ then प्लस then आईडी, मतलब आपका नया आईडी डिक्लेयर हो चुका है। वो आईडी होगा कॉन्फेटी व्यू, कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने कॉन्फेटी व्यू लॉन्ग फॉर्म रख दिया है। आपको सिर्फ ये टैग याद रखना है। ये वाला फ्रेज जो एंड्रॉइड स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट फ्रेज है, तो इसको हम नया आईडी डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही, दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस जैसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। और आपको एक बात बता दूँ कि रॉकेट साइंस भी हार्ड नहीं है जो इसको पसंद करते हैं। यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट है रॉकेट साइंस में तो वो भी आपके लिए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होगा या फिर ईजी होंगे। तो आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पकड़ना है और उसी पे जाना है। अब हम फिर से कॉन्फेटी व्यू में आ जाते हैं। तो कॉन्फेटी व्यू को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे एक कॉन्फेटी व्यू वेरिएबल से। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइंड व्यू बाय आईडी कॉन्फेटी व्यू, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो सिखाया था पहले थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अभी एक और बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे न्यू ऑन क्लिक लिसनर
ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात बतानी है, यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आप लैम्डा वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होंगे शॉर्टकट्स, वो होंगे इस तरफ का व्यू, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, वो आप खुद भी लिख सकते हैं v स्लैश ये रहा उसका फ्रेज। तो आपका ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है कोडिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अभी क्या करना है, हमको अगर बटन क्लिक करने पर हमको वो कॉन्फिग व्यू एक्टिव करवाना है, ठीक है। तो अभी हम फिर से कॉन्फिग व्यू पे आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉन्फिग व्यू को एक्टिव करके उसको अभी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंदर और चलते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस डिपेंडेंसी का सबसे खास फन फैक्ट क्या है आपको पता है कि इसमें रियल पार्टी का जो वर्ड्स है वही यूज़ कर रहा है कॉन्फिग व्यू के लिए, कॉन्फिग पार्टी स्टार्ट करने के लिए। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, आपको भी मज़ा आने वाला है। तो अभी स्टार्ट पार्टी करते हैं। स्टार्ट पार्टी, यहाँ पे एक एमिटर कन्फिग चाहिए होगा, तो एमिटर कन्फिग यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। एमिटर कन्फिग इज इक्वल न्यू एमिटर कन्फिग। यहाँ पे अभी आपको ड्यूरेशन देना होगा, ओके 200 दे देते हैं, ओके। हाँ, एमिटर कॉन्फिग नहीं, एमिटर पहले हमको असाइन करना होगा। तो एमिटर पे यहाँ पे पहले ड्यूरेशन आएगा, जो कि हम अभी 200 मिलीसेकंड दे देते हैं, ठीक है। ओके 200 एंड या फिर 300 भी हो सकता है, आपको 300 ले लेते हैं, चलेगा। और उसके बाद टाइम इसका जो है वो यूनिट मिली सेकेंड्स पे होंगे, तो टाइम डॉट मिली सेकेंड्स, ओके ये हो गया। अभी यहाँ पे हम मैक्स अमाउंट, कितना अमाउंट हमको चाहिए होगा, अभी हम यहाँ पे एक पार्टी का फैक्ट्री शुरू करेंगे, जो कि हमें एक पार्टी करने के लिए उसको अरेंज भी तो करना होगा ना, तो इसलिए ओके नाउ पार्टी फैक्ट्री को अरेंज करते हैं। तो इसके लिए न्यू पार्टी फैक्ट्री, तो यहाँ पे इसको एमिटर कन्फिग यहाँ पे दे देते हैं। तो उसके बाद हम अपने हिसाब से अभी इस पार्टी को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए, हम अभी अपने हिसाब से जो भी पैरामीटर्स चाहिए होगा हमें, तो उसी को दे देंगे। पहले तो यहाँ पे शेप आ रहा है, तो ठीक है पहले शेप ही डाल देते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो एमिटर होंगे, तो वहाँ से जो पार्टिकल्स आपका कॉन्फिटी में से निकलेंगे, तो उसका शेप क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, स्टार शेप भी हो सकता है, आपको जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम पहले रेक्टेंगल एंड सर्कल्स को यहाँ ले आते हैं पहले। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दो पैकेज दिख रहा होगा, एक कॉन्फिग व्यू का और एक आपका ड्यूरेबल का। तो यहाँ पे कॉन्फिग का जो पैकेज है वो वाला शेप यहाँ पे आप इंपोर्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्कल का एक इंस्टेंस ले आया, उसके बाद फिर से शेप स्क्वायर डॉट इंस्टेंस। एंड अब आप मान लीजिए आपको खुद का अभी शेप डालना है, ठीक है। आप सर्कल और स्क्वायर ले चुके हैं, अभी आपको यहाँ पे ड्यूरेबल का शेप देना होगा। तो उसके लिए तो इस ड्यूरेबल शेप के लिए पहले हम एक वेरिएबल ही यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम अभी डिक्लेयर करेंगे, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो इसमें हम डालेंगे अपना मर्जी का एक शेप, ठीक है। लेकिन ये सही वे नहीं है कि आप पहले ड्यूरेबल का नाम यूज़ करके उसके बाद ड्यूरेबल का नाम डिक्लेयर करो। तो यहाँ पे शेप ड्यूरेबल शेप, तो इसका ये वाला शेप आपको फिर से देख लीजिए कौन सा पैकेज का है, ठीक है मेरा ठीक ही है। अब इसके अभी न्यू शेप डॉट ड्यूरेबल शेप, और यहाँ पे आपको अपना ड्यूरेबल डालना है। ड्यूरेबल ले लेते हैं, ओके हम हीरो दिखा रहे क्योंकि हम यहाँ पे अभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, तो यही अब देखा आपने, क्योंकि मैंने पहले ड्यूरेबल ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया था, तो ये गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो फिर से इसको मैच करवा लेते हैं। तो उसके बाद तो यहाँ पे हम करेंगे अभी गेट ड्यूरेबल्स, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आपको अभी मेरे पास अभी नया शेप डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप अगर वेक्टर एसेट्स क्रिएट करते हैं तो ही यहाँ पे काम करने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो हम पहले अभी एक
नया ड्राइबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, एक ड्राइबल शेप यहाँ पे, ड्राइबल न्यू वेक्टर एसेट। ओके, यही ले लेते हैं, ये से भी ठीक लग रहा है ना। तो इसको पहले हम रेड या कलर चेंज करते हैं क्या? चलो रेड ही लेते हैं, इसी ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, नहीं ब्लू ही ले लेते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। और नाम ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए। ओके, नाम यहाँ पे आई100 दे देते हैं। और यहाँ पे आपको टिप चाहिए कि नीचे हम ले ही लेते हैं क्या, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ वार्निंग दिखा रहा है। ओके, IDE हमें ऐप कॉम्पेट रिसोर्स यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है वही कर लेते हैं। ऐप कॉम्पेट रिसोर्स डॉट गेट ड्राइबल, एंड इसी में 1-2 पैरामीटर आएंगे, इसी के लिए एरर दिखा रहे हैं फिर से। पहले आएगा कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे अभी दे देते हैं दिस। ये लो हो गया, अब ये गायब हो जाना चाहिए। इट माइट बी नल। ओके, कोई इशू नहीं है, अभी हो गया। ओके, फिर से पार्टी अरेंज करने की बारी आ गया, तो हम सेव्स ले लिया है। तो उसके बाद हम अभी ओके स्प्रेड कर लेंगे। कितना स्प्रेड चाहिए होगा हमें? तो हमें 360 अभी एक ले लेते हैं टेस्ट के लिए। और पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कहाँ? ओके, तो इसका एक्स वेरिएबल का इसका मतलब होगा, ओके वेट, डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखा ही देता हूँ। ओके, तो अगर आपको अभी बीच में चाहिए होगा तो आपको y भी 0.5 रखना होगा और x भी 0.5 रखना होगा, क्योंकि 1 लेने से वो पूरा कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड चला जाएगा, ठीक है। अभी ओके कम बैक, यहाँ पे हम 0.5 और 0.5 ले लेंगे। ओके, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे ऊपर चाहिए, ठीक है, कन्वर्ट व्यू बीच में नहीं, थोड़ा ऊपर होने से दिखने के लिए अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो 0. यहाँ पे हम 25 ले लेते हैं। और यहाँ पे एक और आप मैक्स कितना, यहाँ पे जो मैक्स पैरामीटर्स है वो हम यहाँ पे 1 और 1 ही दे देते हैं, क्योंकि हमें मैक्स टू मैक्स 1 ही जाना है। तो ये क्या अभी टेस्ट इतना ही रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे उसको किसको कितना पैरामीटर से चेंज करना होगा अपने हिसाब से। ओके, तो आप ये पैरामीटर्स अपने हिसाब से खेल सकते हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस पैरामीटर्स योरसेल्फ, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। This is your game and you can play with it, you can have fun anytime. Okay, अब हम अपना नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसमें आ जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे साइजेस दिखा रहे हैं, तो हम अभी साइजेस को ही डिक्लेयर कर लेंगे। उसके लिए न्यू साइज, तो इसका पहला पैरामीटर होगा साइज इन dp। तो आपको कितना बड़ा चाहिए होगा ये पैरामीटर, सॉरी ये पार्टिकल्स, मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बड़ा बड़ा साइजेस नहीं चाहिए, हमको छोटा मोटा से ही काम चल जाएगा, तो हम सेटिस्फाइड विद दैट। तो यहाँ पे 20 dp देते हैं, वो भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें ओके 8 dp 8 रख लेते हैं अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मास में आएंगे, कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम अभी के लिए 50 ले लेते हैं। और लास्ट में आपका आएगा वेरिएंस, मास वेरिएंस कितना चाहिए आपको? 8, ओके 14, चलो 10 ही ले लेते हैं अभी के लिए। Again, we'll be playing with the parameters by ourselves as we want our parameters to be. Okay, तो आपको जैसे ही चाहिए होगा आप वैसे बाद में कर लीजिए, क्योंकि ये आपका गेम है फिर से। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, आपको क्या क्या चाहिए होगा? ये तो बहुत सारा है, तो हम सभी पे नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो ओके, एक और, हाँ यहाँ पे एक बढ़िया वाला है टाइम टू लिव। ओके, तो ये हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा, तो यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड्स दे देते हैं, यानी कि 3 सेकेंड्स दे देते हैं। या आपको दिखाने के लिए 10 ले लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ये हो गया, अभी टाइम टू बिल्ड इट। ओके डन। ओके, तो यहाँ पे और एक पैरामीटर्स आपको देने से अच्छा रहेगा, जैसे कि आप दे सकते हैं, बाद में आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि डिले, पोजीशन, स्पीड, फेड इनेबल, फेड आउट इनेबल, हाँ ये अच्छा रहेगा। फेड आउट इनेबल जो एनिमेशन आएगा ना, तो उसको देखने के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, डायरेक्टली गायब नहीं हो जाएगा। ओके, सिर्फ बस इतना ही हो गया, खत्म, और कुछ नहीं करना है।
इतना सिंपल सा था ये वाला डिपेंडेंसी, आपको दिखा दिया। अभी हम ग्रेडल बिल्ड करके इसको ट्राई करते हैं विथ आवर ओन वर्चुअल डिवाइस, यानी कि एम्यूलेटर। ओके, लेट्स रन। ये वाला रन नहीं, तो लेट्स सी। आ गया तो हो गया। फॉर द सेक ऑफ गॉड लेट्स डू इट। ओके, थारा हो गया। तो इसको हम 10 सेकेंड दे दिया था टाइम, तो ये 10 सेकेंड के लिए जारी रहेंगे। तो ये आप शेप्स देख लीजिएगा फिर से एक बार। 1 2 3 गो। थोड़ा आप शेप से रेक्टेंगल आ रहा है, सर्कल्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आईसी एंड्रॉइड वाला शेप्स दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, एंड्रॉइड वाला नहीं हो रहा है शायद, या फिर हो रहा है, मुझे तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो पूरा बीच का गैप फील होके आ रहा है, तो इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक यहाँ पे है, लेकिन जो बीच का शेप्स फील होके आ रहा है। कोई इशू नहीं है, आप अपना हिसाब से स्टार लगा सकते हैं, वो पक्का आ जाएगा। आप देख लीजिए अपने हिसाब से वहीं पे एसेट्स जाके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।